हाँ जी, अब लाइबिलिटीज पे वर्क करते हैं। लाइबिलिटीज में एंट्रीज छूट जाती हैं, ये अकाउंट बनाते हुए भी छूट जाती है। कुछ चीजों की ट्रांजैक्शन के बारे में बताया नहीं होता, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है ना, आपको डिस्चार्ज करनी ही करनी है जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, वेदर इट इज मेंशन और नॉट। समटाइम्स इट इज मेंशन कि कुछ कम वैल्यू पे हो रही होती है, बट समटाइम्स इट इज नॉट मेंशन। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहला केस होता है पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल आउटसाइड लाइबिलिटी। कोई भी लाइबिलिटी आप डिस्चार्ज कर रहे हो, पूल से डिस्चार्ज होनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो बेसिक सी एंट्री है। उसके बाद फॉर द लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाय द पार्टनर, पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, ठीक है। तो इस केस में, नॉर्मल केस में आपने करना है रियलाइजेशन टू बैंक, अगर कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हुई अगर पार्टनर ने किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि व्हेन समटाइम्स योर क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन हो सकते हैं आपके, बिल्स पेबल हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी लोन हो सकता है, वो किसी एसेट से सेटल हो जाता है, नो एंट्री। there is no need to pass any entry if any kind of your creditor is settled down with your assets, ठीक है। बट अगर क्रेडिटर की पेमेंट है मान लो 40,000 रुपए की और एसेट की वैल्यू है 20,000 रुपए की, ठीक है, तो जो एसेट से सेटलमेंट हो गया उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन रिमेनिंग जो क्रेडिटर है 20,000, उसकी जो आपको पेमेंट करनी है तो उसकी आप पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। अब एक और केस होगा है कि कभी कभी आपके पार्टनर क्रेडिटर है सिर्फ 20 के, उसने 50,000 की एसेट ले ली, ठीक है, 50,000 की एसेट ले ली तो वो फर्म को देगा, तो 30,000 रुपए वो पेमेंट करेगा। बेसिकली अगर मान लो 50,000 की आपकी कोई एसेट थी और 20,000 आपकी लायबिलिटी थी, उसने एसेट एक्वायर करी है, देन दैट पर्सन विल गिव यू 30,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आपकी एंट्री हुई। ये तो आपके केसेस हुए। अब कुछ सिचुएशंस है जो मुझे डिस्कस करनी है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैंक लोन ऑफ 3 लाख वाज पेड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 21,000। कुछ भी पे कर रहे हो फर्म से, आप 3,21,000 की पेमेंट कर रहे हो रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है, नॉर्मल केस। आगे देखिए, सन्ड्री क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज, जल्दी जल्दी करूंगी और फटाफट करूंगी और बहुत सारे केसेस डिस्कस कर दूंगी, सारे कवर हो जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपीज 36,000 विच वर पेबल आफ्टर 2 months बट सेटल एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 2 महीने बाद पेमेंट होनी थी क्योंकि फॉर्म जल्दी बंद हो गई, तो पेमेंट अभी करनी पड़ेगी। अभी करनी है तो हमने क्या करना है, पेमेंट पे हमें डिस्काउंट मिल गया 10% का, तो बेसिकली एंट्री तो बनी रियलाइजेशन टू बैंक, 36,000 माइनस 10% करेंगे तो 35,400 की हमारी पेमेंट हुई। क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 विच वर पेबल आफ्टर 1 month बट सेटल, ये भी आपकी वही सेम एंट्री होगी, 5% डिस्काउंट पे कर दिया। आगे देखिए, पार्टनर पवन पेड टू क्रेडिटर्स 4,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर फिक्स्ड, ठीक है। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ट्रांजैक्शन कहां से होती है, करंट अकाउंट से होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी क्रेडिटर पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर उसकी लायबिलिटी ले रहा है, तो रियलाइजेशन टू पवन कैपिटल अकाउंट नॉर्मल केस में, यहाँ लिखा था पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, तो इसलिए यहाँ पे आएगा करंट अकाउंट, ठीक है। आगे देखिए, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड अ लोन ऑफ 10,000 गिवन टू द सीज ब्रदर, सी के भाई को दिया हुआ है तो वो थर्ड पार्टी लोन ही है, ठीक है। सी एग्री टू पे हिज ब्रदर लोन, पार्टनर ने लोन लायबिलिटी लेने के लिए कह दिया, तो रियलाइजेशन टू सीज कैपिटल अकाउंट, किसी का भी थर्ड पार्टी लोन है, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसका बच्चा हो, कोई भी हो, वो थर्ड पार्टी लोन है और उसकी लायबिलिटी किसने ले ली, पार्टनर ने ले ली। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले लेता है तो एंट्री बनती है आपकी रियलाइजेशन टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा उसका जो लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। आगे देखिए, क्रेडिटर्स फॉर 16,000 दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 फुल सेटलमेंट ऑफिस क्लेम, फुल सेटलमेंट बोल दिया। मैंने इससे पहले भी एक केस डिस्कस किया था कि अगर ज्यादा वैल्यू की ले लेंगे, लेकिन फुल सेटलमेंट हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आ गई। अगर कोई क्रेडिटर आपका कोई भी एसेट एक्वायर करता है और फुल सेटलमेंट बोल दे कि भाई कोई फुल सेटलमेंट हो गया, कोई रिकवरी वापस नहीं करेंगे क्योंकि हम तो ज्यादा वैल्यू के एसेट उसको दे रहे हैं, तो देयर विल बी नो एंट्री। ये एंट्री कर देते हैं बच्चे जो थोड़ा सा एवरेज पढ़ते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें तो ये याद रहती है। चले जी, अ क्रेडिटर टू whom 10,000 were due accepts office equipment worth rupees 8,000 and is paid 2,000 in cash, ठीक है। एक क्रेडिटर ने आपका एक ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया, ठीक है, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है, 8,000 में ले लिया, बचा हुआ पैसा 2,000 का जो उसने कैश में पे किया है, नहीं सॉरी क्रेडिटर है, हमने पे किया बेसिकली, तो हमने 8,000 में तो उसको एक एसेट दे दी, उसकी एंट्री नहीं करनी है क्रेडिटर को, रिमेनिंग अमाउंट हैज बीन पेड इन कैश तो रियलाइजेशन टू बैंक। नेक्स्ट केस देखिए, क्रेडिटर्स फॉर 90,000 दे एक्सेप्ट बिल्डिंग वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000 पेड कैश टू द फर्म 30,000। देखिए जी, एक क्रेडिटर ने बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग की कीमत थी 1,20,000 रुपए, उसकी कीमत कितनी थी क्रेडिटर की 90,000 रुपए, तो 90,000 रुपए तो बिल्डिंग से सेटल हो गए जिसकी नो एंट्री, ठीक है। बचे कितने, उसने क्या किया 30,000 रुपए कैश में दे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बिजनेस में पैसा आया। क्रेडिटर्स की एसेट के साथ सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं करनी है, याद रखना है।
भूल जाते हैं बच्चे। आगे देख, द फर्म पेड 40,000 कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज, किसी को भी पे कर दे फर्म भैया, पेमेंट है रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, आगे देखिए, अच्छी एंट्री है ये। A bill receivable of 3,000 which was discounted from the bank at 2,800 was dishonored। बड़ा पूछा जाता है, गलत भी हो जाता है। मेरे से बच्चे बार बार पूरा क्वेश्चन आता है, ये वाली एंट्री डिस्काउंटेड वाले नहीं कर पाते। समझो इस चीज को, क्योंकि जो ये बैच आ रहा है ना, इस बैच ने बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर 11 में किया ही नहीं, तो उनको इस ट्रांजेक्शन की नेचर भी समझ नहीं आती कभी कभी। तो बिल्स रिसीवेबल ऑफ 3,000 विच वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, एक बिल था, हमने सामने वाले ने हमें पेमेंट मिलनी थी, हमने पेमेंट बैंक को मीडिएटर बना के 2,800 ले ली, लेकिन अब जो सामने वाला बंदा जिसको पे करना था वो पे नहीं किया, वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर होगा, तो पैसा बेसिकली बैंक को नहीं मिला, अब हमें ही देना पड़ेगा बैंक को, और हम देंगे तो हमारी एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन टू बैंक, और फुल अमाउंट देनी पड़ेगी। हमने ठीक है डिस्काउंट करा लिया था। होता क्या है बेसिकली, मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज ना आप लोगों ने 11 में सीखी ही नहीं है। मैंने किसी को माल बेचा, उसने कहा 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, ठीक है, मैं 3 महीने रुक नहीं सकती, मैंने बैंक को मीडिएटर बनाया, दोनों पार्टीज का बैंक मीडिएटर बना, बैंक ने कहा ओके, जब 3 महीने बाद ये मैच्योरिटी टाइम आएगा तो मैं इस 3,000 रुपए ले लूंगा, लेकिन अभी तुम्हें 2,500 रुपए दे देता हूँ, डिस्काउंट काट लिया उसने, डिस्काउंट चार्जेस, मुझे तो पैसा मिल गया। अब बैंक जब उस पार्टी के पास पहुंचा ना पैसा लेने के लिए, तो उसने दी नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब उससे तो रिकवरी बैंक को ही नहीं, बैंक तो मुझे पकड़ेगा ना, तो मुझे बैंक को देना पड़ेगा और मुझे फुल अमाउंट देनी पड़ेगी। अब डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे फर्म से जो पैसा जाएगा वो रियलाइजेशन टू बैंक। बहुत अच्छी एंट्री है, नोट करके रखना। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स ऑफ 2,000 व्हिच वाज पेड ऑफ। ऑब्वियसली कोई भी बिल है पे करना है, रियलाइजेशन टू बैंक। टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वर 40,000, क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 वर गिवन टू अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹8,000 इन फुल, ठीक है, एंड द फाइनल सेटलमेंट एंड रिमेनिंग क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 40,000 के थे, ठीक है, 40,000 के टोटल क्रेडिटर में क्रेडिटर जो 10,000 वाले थे उन्हें तो हमने 8,000 का फर्नीचर दे दिया इन फुल, ठीक है, 10,000 वालों का सेटलमेंट हो गया। अब बचे कितने, 30,000 वाले। 30,000 को 10% डिस्काउंट पे 27,000 की पेमेंट हुई, क्योंकि जो क्रेडिटर हमारे एसेट से सेटल हो गए उसकी एंट्री नहीं आएगी, तो रियलाइजेशन टू बैंक 27,000। आगे देखिए, देयर वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 अंडर डिस्काउंट, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट हु बिकम इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने पेमेंट की नहीं, हमें तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, रियलाइजेशन टू बैंक अभी ऊपर डिस्कस किया था। आगे आइए, बिल्स पेबल ऑफ 30,000 फॉलिंग ड्यू आफ्टर 1 मंथ वाज डिस्चार्ज एट 29,550। ये बिल्स पेबल है, दो चीजें होती हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल में हम वो डेटर्स होते हैं हमारे, मतलब हमें वहां से रिकवरी होती है, बिल्स पेबल हमें पे करना होता है। अब बिल्स पेबल ऑफ 30,000 फॉलिंग ड्यू आफ्टर 1 मंथ, अभी एक बिल पेबल था, मेरे को पेमेंट करनी थी, अभी मेरे पास 1 महीना था पेमेंट करने का, लेकिन अभी मैंने उसको डिस्चार्ज कर दिया। बेसिकली मैंने पेमेंट 1 महीना पहले कर दिया, तो सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दे दिया होगा, मैंने वो पहले ही पेमेंट करके निपटा दिया अपना काम, तो मेरी फर्म से जो पैसा गया 29,550 का गया, रियलाइजेशन टू बैंक। एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल की एंट्रीज में गलती होती है, ये करने वाली चीज है। आगे देखिए, क्रेडिटर ऑफ 30,000 टू कवर स्टॉक ऑफ 10,000 एट 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10,000 का स्टॉक 10% डिस्काउंट पे ले लिया, नो एंट्री, एंड द बैलेंस वाज पेड टू देम इन कैश। 30,000 वाला स्टॉक हमने टेक ओवर किया 10,000 में एट 10% डिस्काउंट, बेसिकली हमने 10% डिस्काउंट पे लिया, तो बेसिकली हमने 9,000 में किया, एंड द बैलेंस पेड इन कैश, बाकी बचा हुआ पैसा हमने कैश में पे कर दिया, तो रियलाइजेशन टू बैंक ये पेमेंट आप करेंगे। आगे देखिए, अगला केस देखते हैं, अच्छे अच्छे केस ले लेके आ रही हूँ, करते हुए चलिएगा, काम आएंगे ही आएंगे। Sorry, the book value of the asset other than cash and bank transfer to realization account is 1 lakh, ठीक है, 50% of the assets are taken over by the partner अतुल। अतुल ने जो 50% ले लिया, अब 1 लाख में से 50% यानी 1 लाख में से 50% पार्टनर ने ले लिया, यानी 50,000 रुपए का, लेकिन उसने 20% डिस्काउंट पे लिया। 50,000 का 20% डिस्काउंट लगाएंगे तो बेसिकली अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम 40,000 रुपए से। 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। 40% ऑफ द रिमेनिंग, अब ध्यान से सुनो, 1 लाख का 50% तो गया, यानी कि 50,000 का काम हो गया, बचा कितना, 50 का, 50 में से 40%, 50 का 40% हम निकालते हैं तो निकल के आता है 20,000 का, ठीक है, 20,000 वाली चीज हमने 50,000 में से 20,000 वाली चीज 30% प्रॉफिट पे बेची, तो बन के आए हमारे 26,000 रुपीज,
ठीक है, और 5% ऑफ द बैलेंस बिकम ऑब्सोलीट एंड द रिलायंस नथिंग एंड रिमेनिंग एसेट वर हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर इन फॉर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। तो बेसिकली पैसा तो सिर्फ 26,000 मिला, 5% का हमारा स्टॉक लॉस हो गया, बाकी हमने क्रेडिटर को दे दिया जिसकी कोई एंट्री होगी ही नहीं। ठीक है जी, ये एंट्री अच्छी एंट्री थी भैया, 3 केस थे इसके अंदर। A liability under a suit for damages included in creditor was settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books. Total creditor of the firm was 50,000 rupees. अभी क्या कह रहे हैं कि एक आपकी लायबिलिटी थी 13,000 की, जिसको आपने 32,000 में डिस्चार्ज किया। ठीक है, तो रियलाइजेशन टू बैंक 32, एक अभी 2 हैं क्योंकि दोनों क्लब करके करेंगे। और आगे क्या बता रहे, टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म पर 50,000। ध्यान सुनो, टोटल क्रेडिटर 50 के थे, जिसमें से 13,000 रुपए की जो लायबिलिटी थी, यानी 50 में से 13,000 लेस करते हो तो 37,000 बाकी बच जाते हैं। 13 वाली 37 में गई है ना, नहीं 13 वाली 32 में गई, एक पेमेंट 32 की बनी, दूसरी पेमेंट बची हुई, बचे हुए 50 में से 13 का काम हो गया, बचा कितना 37 तो फुल, तो 37 प्लस 32 69,000 की पेमेंट फर्म से गई रियलाइजेशन टू बैंक। आगे देखिए, बॉबी सिस्टर लोन ऑफ 20,000 वाज पेड ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट। और अरे भाई किसी का भी सिस्टर का लोन हो, पार्टनर की सिस्टर का हो, पार्टनर के ब्रदर का हो, पार्टनर की वाइफ का हो, पार्टनर के बच्चे का हो, फॉर्म से पे हो रहा है। रियलाइजेशन टू बैंक अलोंग विद इंटरेस्ट 20,000 टू थर्ड पार्टी लोन है, थर्ड पार्टी लोन की पेमेंट तो रियलाइजेशन ही रूटेड होगी। आगे देखिए, मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 6 लाख वर टेकन ओवर बाय द गौरव एट 50% वैल्यू। गौरव ने 50% वैल्यू पे मशीनरी ले ली, यानी कि 3 लाख रुपए की। ठीक है, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट किया 3 लाख रुपए से। आगे देखते हैं, एंड स्टॉक ऑफ 5,000 वर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर। स्टॉक भैया पार्टनर ने क्रेडिटर ने ले लिया है और फुल सेटलमेंट की बात बोली है, तो भाई साहब जब आपका कोई स्टॉक कोई क्रेडिटर ले लेता है, नो एंट्री, तो बेसिकली जो मशीनरी एक्वायर की है पार्टनर ने, उसी की ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, आगे देखिए, द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड 76,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम एंड द रिमेनिंग एसेट वर टेकन ओवर बाय द वैभव ऑफ 17,000। ठीक है, देखो जी, एक तो हमारे को बोला कि एक हमारा सेटलमेंट हुआ है, 76,000 की पेमेंट हुई है रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि एक एसेट थी जो पार्टनर ने एक्वायर कर ली, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ये एसेट वाली चीज आ गई, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी भी मेरे केसेस बचे हैं, चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 वर पेड 7,500 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ऑफ द क्लेम फर्म ने 3,500 की पेमेंट की है रियलाइजेशन टू बैंक, ये तो हुआ ट्रांजैक्शन। आगे देखते हैं, द बैलेंस क्रेडिटर वर हैंडेड ओवर स्टॉक। बैलेंस क्रेडिटर को हमने 90,000 का स्टॉक दे दिया है फुल सेटलमेंट ऑफ इसके लिए। फुल सेटलमेंट हो गया, 95,000 का एक क्रेडिटर था जिसको 90,000 की एसेट देती, फुल सेटलमेंट हो गया, वो बंदा तैयार हो गया। जब हमारा कोई क्रेडिटर कोई एसेट लेता है, कितनी बार डिस्कस कर लिया आप तो याद भी हो गया होगा, उसकी एंट्री नहीं आती है। आगे देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,50,000 इन्वेस्टमेंट विद बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख वर गिवन टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर को दे रहे हो, फिर से वही बात है, द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द विनीत। हाँ, अब 1,50,000 की थी, जिसमें से 1 लाख का तो क्रेडिटर को दे दिया, बचा कितना 50,000 का बचा, वो 45,000 में किसी पार्टनर को दे दिया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 45,000, क्रेडिटर वाली ही कोई एंट्री नहीं। देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी है रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज आल्सो मटेरियलाइज्ड पेड ऑफ 9,800 की पेमेंट की रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ जी, नेक्स्ट है, टोटल क्रेडिटर वर 80,000 एंड बिल्स पेबल वर 40,000। ठीक है जी, इट इज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 द सेम वाज एक्सेप्टेड बाय वन ऑफ द क्रेडिटर फॉर हिज अमाउंट। ठीक है जी, द अदर क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। बिल्स पेबल वाज पेड इन फुल। बिल्स पेबल हमारा था 40,000 की, हमारी एक पेमेंट हुई, और ये क्या कह रहे हैं, टोटल क्रेडिटर 80 के थे। ठीक है, और बिल्स पेबल 40 के। इट इज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ 10,000 द सेम वाज एक्सेप्टेड बाय वन क्रेडिटर। 10,000 का तो 80 में से 10 का काम तो हमारा एक एसेट से ही हो गया। ठीक है, बचे कितने 70,000 बचे। ठीक है, और 70,000 वाली पेमेंट हमारी हुई है 10% डिस्काउंट पे, यानी 70,000 पे हमारा 10% डिस्काउंट होता है, तो 63,000 की एक पेमेंट, 40,000 की एक पेमेंट, तो 1,03,000 की पेमेंट हो रही है फॉर्म से। ठीक है, आगे देखिए,
डेटर्स वर 34,000 एंड क्रेडिटर वर 80,000. हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज 12,000. आधे डेटर से हमें 12,000 रुपए मिल रहे हैं. अब 34,000 के थे जिसका हाफ करते हैं तो बचे कितने? 17 पे आपको 12 मिल रहा है. ठीक है, 12,000 रुपए आपकी रिकवरी हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. रिमेनिंग डेटर्स वर यूज टू पे ऑफ 25% क्रेडिटर्स. बाकी जो डेटर्स हमारे एसेट है ना, तो बचे कितने? 17,000 के ही डेटर बचे, क्योंकि वो तो हमने 17 पे 12 का काम हो गया. ठीक है, रिमेनिंग डेटर वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर. हमने अपने क्रेडिटर का 25% के लिए उसको यूज कर लिया. अब हमारे क्रेडिटर्स थे 80,000 के बेसिकली, उसका हम 25% निकालते हैं तो बचे कितने? 20 के. यानी 20,000 के क्रेडिटर 17,000 के डेटर से सेटल हो गए. 20,000 के क्रेडिटर 17,000 के डेटर सेटल हुए, तो बचे हुए 60,000 के डेटर की तो पेमेंट करोगे ना. जो एसेट से क्रेडिटर सेटल हो गए उसकी पेमेंट नहीं करनी है, तो रियलाइजेशन टू बैंक. आगे देखिए, आपका ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 5,000 वर एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर ऑफ 6,000. ठीक है, एट 3,500 बैलेंस वाज पेड टू हिम बाय चेक. 6,000 में से 3,500 में तो एसेट एक्वायर हो गई क्रेडिटर की, बचे हुए की पेमेंट कर दोगे रियलाइजेशन टू बैंक. बैंक ओवरड्राफ्ट वाज 7,000. बैंकर एक्सेप्टेड स्टॉक वर्थ ₹5,000 एट द सेम वैल्यू. ठीक है, एंड द बैलेंस पेमेंट हुई है. वही बात है, आपकी एक लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई डायरेक्टली विद एसेट, बची हुई रियलाइजेशन टू बैंक. ठीक है, एक और केस डिस्कस कर रही हूँ. द फर्म हैज परचेज 200 कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ए लीजिंग कंपनी इन 2019-2020. आफ्टर सम टाइम द इन्वेस्टमेंट वाज ट्रीटेड एज बैड एंड वाज रिटर्न ऑफ. These debentures were found to be having a market value of 8,000 and was accepted by the creditor. भैया आपके एक शेयर्स थे, वो आपके क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिए, नो एंट्री. ये आपके कुछ केसेस थे जो मैंने डिस्कस किए एसेट्स और लायबिलिटीज के केस में. कुछ और केसेस हैं जो बेसिकली मुझे और डिस्कस करने हैं, तो वो अपनी सेकंड वीडियो में डिस्कस करूंगी. तो बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज शेयर किए बगैर मत जाइएगा. अपनी क्लास के सब बच्चों तक शेयर कर दो, अपनी क्लास ग्रुप्स तक फैला दो. मुझे अपने को प्रमोट करना है और आपने मेरी हेल्प करनी है. ऑल द बेस्ट, बने रहिएगा. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे नेक्स्ट वीडियो लाने वाली, जरूर काम आएगी.